भाई देखिए साहब, चैनल पे रोज़ सैकड़ों कमेंट आते हैं। किसी का ये प्रॉब्लम होता है कि साहब याद ही नहीं होता। किसी का ये प्रॉब्लम होता है कि साहब पढ़ते समय नींद बहुत आती है। किसी का ये प्रॉब्लम होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी मात्र 1 महीने में कैसे करें। कोई ऐसा कहता है कि साहब हमें अब तक कुछ भी नहीं हमने पढ़ा है, तो कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दीजिए जिसका इस्तेमाल करके कुछ काज हमारा तैयार हो जाए। मैं सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बच जाते हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो आप सभी कमेंट करके नहीं कहते। लेकिन एज ए बेस्ट टीचर मैं आप सभी के प्रॉब्लम को जानता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, उस दौर से गुजर चुका हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी इस टॉपिक को कहीं ना कहीं इग्नोर करते आ रहे हैं। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा क्या करें हम जिससे रोज़ हम अपनी तैयारी को बहुत तगड़े तरीके से कर पाएँ। क्योंकि यकीन मानिए साहब, अगर डेली आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, तभी आप ओवरऑल अपने एग्ज़ाम्स की बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जो 30 दिन का आप टारगेट बना के घूम रहे हैं, जो 40 दिन का आप टारगेट बना के घूम रहे हैं कि 40 दिन में मुझसे बहुत अच्छी तैयारी करनी है या 30 दिन में अच्छी तैयारी करनी है, और रोज़ आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाते, तो यकीन मानिए ये 30 दिन भी ऐसे ही गुजर जाएगा और फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो रोज़ अपना 100% एफर्ट्स डालना होगा, रोज़ 100% ताकत के साथ अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि रोज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़नी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट आया कि कुछ भी नहीं तैयार है साहब, कुछ ऐसा चीज़ बता दो जिससे हम अच्छे प्रदर्शन कर पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। और सच कहता हूँ दोस्त कि अगर आप पहले रोज़ 2 घंटा पढ़ते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आज से आपके 8 घंटे की पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी और बहुत तगड़े तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। तो आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको टारगेट बनाना है कि आज से आपका एग्ज़ाम कितना दिन है। मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि आज से आपका एग्ज़ाम 1 महीना है। अगर 20 दिन है तो आप 20 दिन मान के चलेंगे, 10 दिन है तो 10 दिन मान के चलेंगे। और अपने एग्ज़ाम के अनुसार आपको एक बेस्ट शेड्यूल निर्धारित करना है। अब ये जो शेड्यूल आपका रहेगा वो आपका 1 महीने के लिए नहीं रहेगा, ये शेड्यूल रोज के लिए रहेगा। रोज आपको एक बेस्ट शेड्यूल बनाना है कि दिन भर में मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे, उस टॉपिक के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाएंगे। कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमको थोड़ा सा देख लेना है, तो उसको भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो एक बेस्ट शेड्यूल आपको रोज़ निर्धारित करना है। और कब करना है? सपोज दैट आपको कल पढ़ना है, कल पूरे दिन में अच्छे तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को करना है, तो आज रात को, कल सुबह के लिए, कल पूरे दिन के लिए एक आप टाइम टेबल डिज़ाइन कीजिए। उसमें ये मत लिखिए कि क्या 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 जो है वो हमें इसमें कवर करना है। टाइम टेबल एक बनाइए, उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इस तरीके से करके पॉइंट देते जाइए। पहले पॉइंट पे लिखिए कि कोई भी सब्जेक्ट ले लें, जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें कौन सा चैप्टर का कल जो है वो फिनिश करना है। कोई भी चैप्टर का नाम आपने लिख दिया, कितने घंटे में उसको फिनिश करना है, तो सपोज दैट 2 घंटे में फिनिश करना है। फिर दूसरा आपने पॉइंट लिखा हिंदी। हिंदी में आपको कौन सा टॉपिक को कवर करना है, टॉपिक का नाम लिखेंगे। उस टॉपिक को कितने देर में कवर करना है वो आप टाइम लिखेंगे। तो 1 घंटा हमने लिख दिया। ठीक है, ओके। अब जब भी टाइम मिलता है तब आप इन सभी को उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बाध्यता नहीं है कि इतने ही टाइम में आपको उठाना पड़ेगा। तीसरे एक तरीके से पॉइंट में आप लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में कौन सा टॉपिक आपको कल उठाना है, उस टॉपिक के लिए आपको कितना घंटा देना है वो आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आप एक बेस्ट शेड्यूल निर्धारित करेंगे और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल निर्धारित कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हीरो बनने के लिए 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और पता चला कि कल कुछ भी नहीं तैयार हुआ, है ना, तो फिर भीगी बिल्ली बनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि आपको जो टाइम टेबल निर्धारित करना है, अपनी औकात के अकॉर्डिंग निर्धारित करना है, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग निर्धारित करना है। दूसरे को देख के टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया जाता। आपकी कितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल डिज़ाइन कीजिए और आज ही रात को डिज़ाइन कीजिए, जिससे
कल आप बेस्ट तैयारी कर पाएँ। और यकीन मानिए साहब, कल जब आप तैयारी करने बैठेंगे ना, तो आपके पास ये सारे टाइम टेबल रहने चाहिए, ताकि एक सब्जेक्ट को तैयार करने के पश्चात आप फिर से उस टाइम टेबल में देखें कि अगला सब्जेक्ट हम कौन सा तैयार करेंगे। और इस तरीके से आपका टाइम की बचत होती जाएगी और बेस्ट तरीके से टाइम का मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। और अगर टाइम टेबल बना लेंगे ना, तो आपको ये पता रहेगा कि अगला हमें कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है और उस सब्जेक्ट को कितने देर में कितना टॉपिक को कवर करना है। अगर ये शेड्यूल बना लेते हैं तो हम एक ही सब्जेक्ट को लेके 10 घंटे तक सोचते नहीं रहते हैं कि अब इसमें क्या पढ़ें, अब इसमें क्या पढ़ें। हमको एक सीधा रास्ता पता होता है कि पूरे दिन में हमें 5 सब्जेक्ट को कवर करना है, पांचों सब्जेक्ट में ये टॉपिक को कवर करना है और इन टॉपिक्स के लिए हमने इतना समय निर्धारित किया है। और वहीं अगर आप टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते, रोज के लिए एक बेस्ट शेड्यूल नहीं बनाते, तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, जैसे ये भाई साहब सोए हैं। इनको पता ही नहीं है, पहले तो बहुत जोश के साथ पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे जो है वो ध्यान भटकता जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा और पढ़ते 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 हाथ रख के और इस तरीके से सो गए। तो ऐसा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको जो है वो बेस्ट तैयारी करनी है, टॉपर्स बनना है अपने एग्ज़ाम्स में, टॉपर्स की रणनीति अपनानी है, तो उनके कुछ माइंडसेट को भी अपनाना होगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे, बेस्ट परसेंटेज के साथ क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक बेस्ट शेड्यूल डिज़ाइन करना ज़रूरी है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। वेरी गुड। दूसरे टिप्स पे बात करते हैं। अगर आप रोज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ तो आप इस्तेमाल करिए ही करिए, नहीं तो पहला वाला टाइम टेबल आपका ज़रूर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या है दूसरा आपका टिप्स ये है कि एक सब्जेक्ट को तैयार करने के पश्चात थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लें। जैसा कि मैंने पहले वाले टाइम टेबल में आपको लिखा था कि पहले पॉइंट में आपने लिया मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में कोई भी आपने टॉपिक ले लिया, मान लीजिए ये टॉपिक आपने ले लिया, उसका आपने टाइमिंग निर्धारित कर दिया कि 2 घंटे आपको पढ़ना है। तो जब 2 घंटे पढ़ लें तो उसके बाद तुरंत ही दूसरा सब्जेक्ट न स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे बॉडी की भी एक इफ़िशियंसी होती है, एक शक्ति होती है। अगर आप उसको पूरा काम में लेते रहेंगे तो फिर अपना आउटपुट अच्छे तरीके से नहीं देगी, अपने पूरे क्षमता के साथ काम नहीं करेगी। जैसे कि आप जानते हैं, एक सामान्य एग्जांपल मैं देता हूं कि मोबाइल चलाते हैं, ज़्यादा अगर यूज़ कर लेते हैं मोबाइल लगातार 5 घंटे 6 घंटे, तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है, तो उसको भी रेस्ट देना होता है ताकि अच्छे तरीके से वो चले। तो वैसे ही अगर आपने मैथमेटिक्स की तैयारी लगातार 2 घंटे की है तो कम से कम आप 20 मिनट या 30 मिनट आप अपने आप को रेस्ट ज़रूर दें। अब इस 20 और 30 मिनट में क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, मैं तो अपने अकॉर्डिंग कहूँगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट चीज़ कहूँगा, कि चाय बना के पी लीजिए या कॉफ़ी पी लीजिए। चाय आपको पूरी तरीके से एक्टिव कर देगा और बहुत ही तरोताज़ा होकर आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए फिर से शुरू हो पाएंगे, है ना। या फिर कोई चीज़ देख लीजिए, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ देखिए जिससे आप मोटिवेट हो पाएँ। कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करना है जिससे आपका ध्यान भटके और फिर से आप पढ़ाई करने के लिए प्रेरित ना हो, ठीक है ना। और बिल्कुल भी जो है वो लगातार पढ़ाई नहीं करना है। लगातार पढ़ाई करेंगे दिमाग हैंग होता जाएगा और फिर आपको छोड़ने का मन करेगा। इसलिए एक सब्जेक्ट जब तैयार हो जाता है, चुपचाप जो है वो 30 मिनट का या 20 मिनट का रेस्ट लीजिए, और रेस्ट टाइम में आप चाय पीजिए या कॉफ़ी पीजिए या फिर एंजॉय कीजिए, है ना। और उसके बाद फिर 20 मिनट या 30 मिनट बाद उसी इफ़िशियंसी के साथ, उसी स्ट्रेटजी के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में जुट जाइए। एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए तीसरे टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करना है, और ये टिप्स अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए जानता हूँ ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो ये सारी चीज़ कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ होता था कि आगे चल के ऐसी कोई चीज़ करूँगा जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को आप सभी तक बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाता हूँ और लाखों स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और आप सभी बहुत ज़्यादा भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे तीसरे टिप्स जो है वो आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करना है। क्या है तीसरी टिप्स, कि अपने टाइम टेबल को अच्छे तरीके से पूरा करें और हमेशा मोटिवेट रहें। देखिए, टाइम टेबल बना लिया, पढ़ते गए, छोड़ते गए, ये कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट।
जो टाइम टेबल बनाना है वो हर हाल में आपका रोज उसका जितना भी शेड्यूल आपने रखा है, जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी हैं वो पूरा होना चाहिए, तभी उसका मकसद पूरा हो पाएगा। इसलिए बार बार पढ़ने के बाद बार बार देखा कीजिए कि और क्या क्या बच चुका है मेरे टाइम टेबल में, और पूरे दिन को ख़त्म होने में कितना देर बचा है, क्या मैं इसको कवर कर पाऊंगा या नहीं। और कवर नहीं भी होता है तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ये कहना है कि चलो ठीक है, कल से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सारी चीज़ें कवर हों, है ना। ऐसी वो चीज़ें जो मैंने टाइम टेबल में अपना लिख दिया है उसको हमें हर हाल में पूरा करना है। और जब पूरा कर लेंगे ना तो एक ऐसी आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी जिससे आपको रोज पढ़ने का मन करेगा। इसलिए जो जो टाइम टेबल के अंतर्गत चीज़ें लिखी है उसको डेफिनेटली पूरा करने का प्रयत्न कीजिए, तभी आप जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और ओवरऑल अगर 30 दिन में अच्छा प्रदर्शन करना है आपको तो रोज रोज के दिन की तैयारी आपको बहुत बेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है कि हमेशा मोटिवेटेड रहें। मोटिवेटेड रहने के लिए आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, मोटिवेशन वाले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर कई मोटिवेशन वीडियोस हैं कि एग्ज़ाम से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, या एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, या बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन कोट्स हैं जो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। इसके अलावा आप गूगल से भी कई कोट्स को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, या अपने कॉपी में कुछ ऐसी लाइंस लिख सकते हैं जिसको रोज़ पढ़ के आप काफ़ी मोटिवेटेड हो पाए, है ना। पढ़ते समय मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगर आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो 100% तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अब जितने स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ आई वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज से आप कितने देर पढ़ाई करने वाले हैं और कितने ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी तेज करने वाले हैं। ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो के बारे में अपनी प्यारी सी 2 लाइन बातें हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो के अलावा बहुत सारे स्मार्ट स्टडी टिप्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके ज़रूर देखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।